हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, इस पोस्टर को देख के कुछ याद आया? जी हाँ, ये पोस्टर है थ्री इडियट्स मूवी का और आज हम करेंगे स्टोरी रीडिंग ऑफ थ्री इडियट्स मूवी। थ्री इडियट्स मूवी की स्टोरी रीडिंग करके हम सीखेंगे रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो दोस्तों, बने रहिए शुरू से आखिर तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time, there were three best friends named Raju, Farhan and Ranchu. Once upon a time, एक बार की बात है, there were three best friends. were मतलब थे, three तीन, best friend पक्के दोस्त, named नाम के, राजू, फरहान और रेंचो। तो एक बार की बात है, तीन पक्के दोस्त थे जिनका नाम था राजू, फरहान एंड रेंचो। देयर से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद लगा होगा। तो वर हमारी यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद लगा है, मतलब वर के बाद लगा है। हमारा सब्जेक्ट है, थ्री बेस्ट फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट है और वर इसकी वर्ब है। और ये जो वर्ब है ये बी फैमिली की वर्ब है। इसमें अवस्था बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर है वो मेन वर्ब बनकर आई हुई है, मतलब अवस्था बता रहे हैं कि वो तीन पक्के दोस्त थे। दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट शेयर्ड अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। दे वर वे थे, क्वाइट काफी, डिफरेंट अलग, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से, बट परंतु, शेयर्ड मतलब साझा किया था, अ डीप एक गहरा, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप होता है रिश्ता दोस्ती का। तो वो एक दूसरे से काफी अलग थे पर उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी थी। दे ये सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, अगेन बी फैमिली की वर्ब है। ये है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। दे की सेकेंड वर्ब है शेयर्ड, ये है V2, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। और इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा शेयर, सेकेंड फॉर्म शेयर्ड, थर्ड फॉर्म शेयर्ड। दे वर नोन एज द थ्री इडियट्स। दे वे वर नोन जाने जाते थे, एज के रूप में, द थ्री इडियट्स तीन बेवकूफ। इडियट का मतलब होता है बेवकूफ, पागल। तो वे तीनों जाने जाते थे थ्री इडियट्स के नाम से। दे ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वर नोन, ये है पैसिव का सेंटेंस। बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसके नॉन के फॉर्म्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा नो, सेकंड फॉर्म होगा न्यू, थर्ड फॉर्म होगा नोन। Raju was always worried about his grades and his family's expectations. राजू वॉज ऑलवेज वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित, ऑलवेज हमेशा। तो राजू रहता था हमेशा चिंतित, अबाउट के बारे में, हिज ग्रेड मतलब उसके जो ग्रेड हैं एग्जाम में उसके बारे में, एंड और हिज फैमिली उसके परिवार के, एक्सपेक्टेशन होता है उम्मीदों। तो जो राजू था वो हमेशा चिंतित रहता था उसके ग्रेड्स को लेकर और उसका जो परिवार की उम्मीदें हैं उससे उसको लेकर। राजू यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। और ये अवस्था बताने का काम कर रही है कि वो राजू है वो हमेशा चिंतित रहता था। अब ये जो वरीड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पैसिव का सेंटेंस है, ये बी फैमिली की वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस पैसिव का है। इसमें सेंस को समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो है कि उसकी अवस्था बता रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, न कि ये पैसिव का सेंटेंस है। वरीड इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होता है वरी, सेकेंड फॉर्म वरीड, थर्ड फॉर्म वरीड। Farhan was a talented photographer but was studying
engineering due to his father's wishes. फरहान was मतलब फरहान था a talented एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर but परंतु was studying engineering जो है वो पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की ड्यू टू के कारण हिज उसके फादर्स विशेस मतलब जो पिता की इच्छा है उसके कारण वो जो फरहान है वो इंजीनियरिंग कर रहा था पर वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर था। फरहान सब्जेक्ट वॉस इसकी वर्ब है अगेन बी फैमिली की वर्ब है मेन वर्ब का काम कर रही है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और ये जो टैलेंटेड है ये क्या है ये है एडजेक्टिव इसको पार्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बता रही कि फरहान क्या था टैलेंटेड था टैलेंटेड कौन था फरहान था। फरहान की दूसरी वर्ब है वॉज स्टडिंग और ये है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। स्टडिंग इसका ये आईएनजी फॉर्म है और इसके फॉर्म्स देख लेते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म होगा स्टडी सेकंड फॉर्म स्टडीड थर्ड फॉर्म स्टडीड। Lastly, there was Rancho, believed in learning for the sake of knowledge and questioned the conventional education system. Lastly, आखिर में there was a Rancho, एक Rancho था, believed मतलब मानता था in learning सीखने में for the sake of knowledge एक फ्रेज का मतलब है ज्ञान के खातिर एंड और क्वेश्चन मतलब प्रश्न किया था सवाल उठाए थे किस पर द कन्वेक्शनल पारंपरिक एजुकेशन शिक्षा सिस्टम प्रणाली। तो आखिर में ये जो रेंचो था वो मानता था कि ज्ञान के लिए सीखना जरूरी है और उसने सवाल उठाए थे जो आज की जो शिक्षा प्रणाली है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है कन्वेक्शनल एजुकेशन सिस्टम है उस पर। यहाँ पर देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है तो इसकी जो सब्जेक्ट है रेंचो ये वॉज वर्ब के पीछे लगा हुआ है तो रेंचो हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। रेंचो की जो सेकंड वर्ब है वो है बिलीव्ड और ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और रेंचो की जो थर्ड वर्ब है वो है क्वेश्चनड अगेन V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। क्वेश्चन इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म होगा क्वेश्चन सेकंड फॉर्म क्वेश्चनड थर्ड फॉर्म क्वेश्चनड। Three friends enrolled in the prestigious Imperial College of Engineering. Three friends तीनों दोस्त enrolled मतलब होता है दाखिला लेना या एडमिशन लेना इन द प्रेस्टिजियस इंपेरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये जो कॉलेज का नाम लिखा है तो तीनों दोस्तों ने दाखिला लिया एनरोल किया खुद को कहाँ पर प्रेस्टिजियस इंपेरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। थ्री फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है इन्होंने काम किया है एनरोल करने का दाखिला लेने का तो ये इसकी वर्ब हुई ये है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं इसका फर्स्ट फॉर्म होगा एनरोल सेकेंड फॉर्म एनरोल्ड थर्ड फॉर्म एनरोल्ड। द कॉलेज डायरेक्टर वीरू शास्त्र बुद्धे वॉज स्ट्रिक्ट एंड क्रूअल। कॉलेज डायरेक्टर कॉलेज के डायरेक्टर कॉमा लगा के बताया इनका नाम वीरू शास्त्र बुद्धे फिर एक कॉमा लगा हुआ है वॉज स्ट्रिक्ट एंड क्रूअल थे स्ट्रिक्ट मतलब कठोर एंड और क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। दो जो कॉलेज के डायरेक्टर थे वीरू शास्त्र बुद्धे वो थे स्ट्रिक्ट एंड क्रूअल कठोर और निर्दयी। द कॉलेज डायरेक्टर वीरू शास्त्र बुद्धे ये हमारा सब्जेक्ट है वॉज इसकी वर्ब है अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बताने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यूज टू कॉल हिम वायरस स्टूडेंट्स छात्र यूज टू कॉल बुलाया करते थे हिम उसे वायरस वायरस के नाम से तो जो छात्र थे उसे वायरस के नाम से बुलाया करते थे। स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है ये करते थे काम यूज टू कॉल ये इसकी वर्ब है। He believed in discipline and orthodoxy. He वो believed
विश्वास करता था इन में डिसिप्लिन अनुशासन एंड और ऑर्थोडॉक्सी रूढ़िवादिता। तो वो विश्वास करता था अनुशासन और रूढ़िवादिता। ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी ऐसे लोग होते हैं जो बदलने को तैयार नहीं होते हैं, जो सिस्टम सदियों से चला आ रहा होता है वो उसी को फॉलो करते हैं। ही सब्जेक्ट है, बिलीव्ड इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। Through their unconventional approach to education and life, they inspired their fellow students to follow their dreams and questioned the status quo. Through से their उनके unconventional होता है अपारंपरिक, approach पहुंच, to education शिक्षा में, and life जिंदगी में, they इंस्पायर्ड उन्होंने प्रेरित किया, देयर उनके फेलो स्टूडेंट मतलब साथी छात्रों को, टू फॉलो अनुसरण करने के लिए, देयर ड्रीम्स मतलब उनके सपनों को, एंड और क्वेश्चन और प्रश्न किया, द स्टेटस क्वो आज की जो परिस्थिति है उसको, स्टेटस क्वो मतलब होता है आज की जो कंडीशन है परिस्थिति वो। दे ये सब्जेक्ट है और इन्होंने काम किया है प्रेरित करने का, इंस्पायर करने का, तो ये इसकी वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। इसके वर्ब्स फॉर्म होंगे, फर्स्ट फॉर्म इंस्पायर, सेकेंड फॉर्म इंस्पायर्ड, थर्ड फॉर्म इंस्पायर्ड। Slowly the college started to change for the better. Slowly धीरे धीरे the college started college ने शुरू किया to change बदलना, for के लिए, the better मतलब बेहतर बनने के लिए वो जो कॉलेज ने बदलना शुरू किया। the college ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है बदलने का, तो ये इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म होंगे स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। इन द एंड Raju, Farhan and Rancho graduated with their own unique success. In the end, आखिर में राजू, फरहान और रेंचो स्नातक हुए। कैसे? With their own unique success. Unique होता अनूठी, success सफलता। Their उनकी, तो उनकी अनूठी सफलता के साथ वो तीनों आखिर में स्नातक हुए। राजू, फरहान एंड रेंचो ये सब्जेक्ट, इनकी वर्ब है ग्रेजुएटेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं, ग्रेजुएट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होगा ग्रेजुएटेड, थर्ड फॉर्म ग्रेजुएटेड। Raju became a successful engineer. Farhan became a renowned photographer and Rancho became a eminent scientist. Raju बना a successful एक सफल engineer. फरहान बना a renowned एक प्रसिद्ध photographer and और Rancho बना an eminent scientist, यहाँ n आना चाहिए, एन एमिनेंट साइंटिस्ट एक प्रख्यात वैज्ञानिक। तो राजू बना एक सफल इंजीनियर, फरहान बना एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर और रेंचो है वो बना एक प्रख्यात वैज्ञानिक। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात। राजू ये सब्जेक्ट, इसकी वो बिकेम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फरहान ये सब्जेक्ट, इसकी वो बिकेम अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। रेंचो सब्जेक्ट, बिकेम इसकी वो, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिकेम ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बिकम, सेकेंड फॉर्म होगी बिकेम, थर्ड फॉर्म होगी बिकम। The three idiots proved that friendship, laughter and pursuit of happiness are the most important aspect of life. इतना देख लेते हैं पहले। थ्री इडियट्स प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब होता है साबित करना। तीन बेवकूफों ने साबित किया दैट की फ्रेंडशिप दोस्ती, लाफ्टर हंसी एंड और द परसुएट ऑफ हैप्पीनेस जो है खुशी की खोज। परसुएट होता है खोज, हैप्पीनेस खुशी, तो खुशी की जो खोज है आर है क्या, द मोस्ट
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पहलू ऑफ लाइफ जिंदगी का। तो ये जो तीन इडियट्स हैं इन्होंने साबित किया कि जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, लाफ्टर हंसी है और जो परसुएट ऑफ हैप्पीनेस है, खुशी की तलाश है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है हमारी जिंदगी का। आगे देखते हैं। एंड दे कंटिन्यूड देयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्रेंडशिप फॉर ईयर्स टू कम। दे कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा, देयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है असाधारण फ्रेंडशिप मित्रता, फॉर ईयर सालों से, टू कम आने वाले। तो उन्होंने निरंतर जारी रखी अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण मित्रता थी सालों से उसको। द थ्री इडियट्स ये सब्जेक्ट है, इन्होंने साबित किया है, प्रूफ किया है, तो ये इसकी वर्ब है वी टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है, ये दो सेंटेंस को मिला रहा है। अभी जो फ्रेंडशिप, लाफ्टर एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है आर। ये अगेन बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, ये अवस्था बताएगा यहाँ पर। अब ये जो दे है ये सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। प्रूव्ड इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगा प्रूफ, सेकेंड फॉर्म प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड। कंटिन्यूड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कंटिन्यू, सेकेंड फॉर्म कंटिन्यूड, थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में। Reminding everyone that it's okay to be a little bit of an idiot as long as you follow your heart. Reminding मतलब याद दिलाते हुए everyone सभी को that कि it's यह है okay ठीक है, to be होना क्या, a little bit of an idiot थोड़ा सा, little bit मतलब थोड़ा सा, an idiot मतलब पागल या बेवकूफ। as long as जब तक, you follow जब तक आप अनुसरण करते हैं, your heart मतलब आप जो है आपके दिल की सुनते हैं, जब तक थोड़ा सा जो idiot है पागल होना ओके है ठीक है। रिमाइंडिंग को समझते हैं। ये जो रिमाइंड वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म है, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। जो रिमाइंडिंग ये सेंस दे रही है याद दिलाते हुए। इट्स ये है कॉन्ट्रैक्शन इट इज का, और इट ये हमारा सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है, ये इज है बी फैमिली की वर्ब और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है फॉलो और ये V1 है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। फॉलो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फॉलोड, थर्ड फॉर्म फॉलोड। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। इस जो ये स्टोरी है थ्री इडियट्स की, इसको आपको बार बार पढ़ना है और फिर कोशिश करनी है इसको अपने शब्दों में इंग्लिश में बोलने की। ऐसा करने से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, इससे आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, इससे आपने जो वोकैबुलरी सीखी है वो भी आपको याद रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।